अस्सलाम वालेकुम। सादियाज़ व्यू के साथ बहुत सारे लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद भी करते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करे। तो आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और इसके अलावा जो है ना वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट्स भी दे दिया करें। और आज का जो टॉपिक है जो बड़ा अहम है वो है वहम। वहम की बीमारी यानी नेगेटिव सोचें और खौफ को मिला जुला कर जो हम सोचते रहते हैं उसको वहम कहते हैं। तकरीबन मेरे ख्याल में 80 to 90% लोग जो हैं वो हर वक्त इस आदत में डले होते हैं। वो हर चीज़ के अंदर जो है ना वो नेगेटिविटी और खौफ दोनों को मिला जुला कर सोचते हैं और वो वहम कर रहे होते हैं। अब वहम जो है वो करने वाले की जो शख्स इसमें मुब्तला हो चुका है, बल्कि बाकायदा एक बीमारी की शक्ल उसके अंदर इख्तियार कर चुकी है ये आदत, उसकी ज़्यादातर जो निशानियां नज़र आएंगी वो यही होंगी कि जब वो कहीं बात कर रहा होगा, वन टू वन किसी से वन ऑन वन बात हो रही होगी या कहीं पे भी बैठा, जब भी वो कोई बात कर रहा होगा तो हर चीज़ हर काम के अंदर वो एक ख़तरे को और नेगेटिविटी को और खौफ को कि ऐसा करोगे तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना करो ऐसा हो जाएगा। तो मतलब वो इस तरह की बातें बात में से बात निकालता जाएगा और बात को लंबा करता जाएगा। वो उसको जल्दी ख़त्म नहीं होने देगा क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा होता। उसके जहन के अंदर वो चीज़ें नेगेटिविटी जो है ना वो चलती जा रही है। उसके बाद जो है उसकी जो मेरे ख्याल में एक और बड़ी निशानी होगी कि वो ज़्यादातर उसके शायद सर में दर्द रहता हो, बल्कि यकीनन उसके सर में दर्द रहता है क्योंकि वो अपने जहन पे इतना ज़ोर दे रहा होता है हर चीज़ को लेकर। वो सर दर्द और जो किसी न किसी जिस्मानी थकावट या दर्द के या बीमारी की जो कहेगा ना कि मैं बीमार रहता हूँ, इस किस्म की उसकी आपको टोटल शख्सियत जो नज़र आएगी कि अक्सर आप उसके बारे में सुनते रहेंगे कि वो बंदा बीमार है, वो बंदी बीमार है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि है क्या। उसके बाद जो भी शख्स जो वहम के इस मर्ज में मुब्तला हो जाता है वो कभी कोई फैसला नहीं कर पाता। कभी भी कोई बड़ा फैसला कोई डिसीजन उसको करना पड़ जाए तो वो उसके बस की बात नहीं होती। उसको उसके लिए हमेशा किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है जो उसको जो हौसला दे और फिर जाके वो फैसला कर पाएगा। और ख़ुद भी वो खौफ की एक कैफियत में रहता है कि और ज़्यादातर जो वहम है वो आम तौर पर हम लोग सब किस चीज़ का करते हैं वो यही होता है कि नज़र लगने का वहम, यानी आपका बच्चा बीमार हो गया, आपका बच्चा रोना शुरू हो गया है तो फ़ौरन सबसे पहले वहम जो जहन में आएगा वो यही आएगा कि इसको नज़र लग गई है। उसके बाद जो है वो जादू टोने का वहम कि हमारे काम के ऊपर, हमारी शादी के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर, जॉब के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर हम सबसे पहली नज़र यही दौड़ाते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया, कोई जादू टोना हो गया। तो इस चीज़ का वहम जो हमारी ज़िंदगियों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रहता है। उसके अलावा मैंने ये देखा है कि ये दो बड़ी बड़ी जो ये वहम की जो ना दो बड़ी मिसालें हैं। तो उसके अलावा जो मैं समझती हूँ कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े शऊर वाले लोग, अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, बड़ा अच्छा स्टेटस है, रिच भी हैं, मतलब उनके पास ज़िंदगी की बड़ी नेमतें हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इस बीमारी में मुब्तला हैं। वो वहम करने से बाज नहीं आते। अब क्या होता है कि उनको कोई बीमारी लग गई है, सब कुछ उनके पास मौजूद है, लेकिन अगर कोई बीमारी आ गई है किसी भी किस्म की तो उनके अंदर खौफ पैदा होना शुरू हो जाएगा और वो वहम करना शुरू कर देंगे कि अब ये बीमारी जो है ना ये मेरे लिए आखिरी साबित होगी, अब मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, या मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। तो वो हर वक्त उसका जहन जो ना उन चीज़ों को सोचना शुरू कर देगा। तो इसकी कैटेगरी ये नहीं है कि किसी के पास कम है तो शायद वो ज़्यादा वहम कर रहा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो मैं तो ये समझती हूँ कि जिसके पास जितना ज़्यादा है शायद वो ज़्यादा वहम में मुब्तला है। और उसके बाद नीचे तबके पर आ जाए, नीचे तबके के लोग जो हैं या दरमियानी, सब जो हैं ये इस मर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहे होते और इसकी वजह से वो अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते। बहुत सारे काम जो वो कर सकते हैं मेहनत और कोशिश करके वो नहीं कर पाते। क्यों? होता क्या है कि अगर आप कोई काम करने लगे हैं और आपके जहन में ये वहम आ गया है कि शायद इस काम में जो है ना वो ये ठीक नहीं हो पाएगा, तो फिर ये वहम आपको ले डूबता है क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं। फर्ज करें एक अटेम्प्ट आपकी पहली कोशिश नाकाम हो गई है, आप वो काम नहीं कर पाए, तो वो वहम आपको दोबारा से आपको जो ना जहन में हथौड़े की तरह वो आपके वार करना शुरू कर देगा कि देखा मैं पहले ही सही सोच रहा था कि ये जो है ना वो नहीं होगा सही, तो इसका मतलब है कि ये किसी ने वाकई कुछ कर दिया हुआ है।
तो ये जो चीज़ें हैं ना वो उस काम को, होते हुए काम को भी रोक देती हैं। देखिए, जादू होना, नज़र का लग जाना, ये एज अ मुस्लिम मेरा ईमान है कि ये बरहक चीज़ें हैं, ये होती हैं। लेकिन 99% या 95% जो लोग हैं उनके ऊपर ऐसा कुछ होता नहीं है। वो अपने वहम में मुब्तला होकर ऐसे लोगों के पास जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सब्र नहीं करते, वेट नहीं करते, वो जल्दी से उन लोगों के पास जाना शुरू कर देते हैं जो बज़ाहिर बज़ाहिर मैं कह रही हूँ वो जादू टोने का इलाज कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो असल में कारोबार कर रहे होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वाकई इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। ज़्यादा तो यही है ना कि आप खुद से, हमें सब कुछ तो बता दिया गया कि आप कुरान पढ़ें और किस तरह से खुद इन सारी चीज़ों से आप दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। हम उस तरीके की तरफ जाते ही नहीं है क्योंकि हमारा ईमान कमज़ोर है, अल्लाह पे हमें यकीन थोड़ा कम है। हम उन लोगों के पास जाते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके लिए आप एक मरीज से, आप एक ग्राहक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यू आर जस्ट अ क्लाइंट फॉर देम। और वो क्लाइंट को क्या करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से डील करते हैं जैसे कि एक बंदे को अपना काम कारोबार चलाने के लिए डील करना चाहिए। वो आपके जहन में एक बंडल वहम का जो ना वो और डाल के भेज देते हैं घर, ताकि उनका आपका आना जाना वहाँ पर लगा रहे और आप उनके पक्के एक ग्राहक बन जाएं। वो एक चीज़ को आपसे कह देंगे कि हम दूर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ किसी दूसरी चीज़ का नेगेटिव थॉट आपके जहन में डाल कर भेज देंगे कि देखें अगर इस तरह से सही नहीं होता तो हो सकता है अब आपको और भी कुछ करना पड़े, इसके अलावा भी कोई मसला हो सकता है। तो ये चीज़ें जो ना कंटिन्यूटी इसकी चलती रहती है। उसके अलावा बहुत सारे इर्द गिर्द हमारे लोग होते हैं हमारे अपने घरों के अंदर, जो हमारे जहनों में वहम डाल रहे होते हैं, और हम क्या करते हैं आगे से उसको सपोर्ट करते हैं। हाँ ठीक है, आपने सही कहा, हो सकता है ऐसा हो। हम इंतज़ार नहीं करते, हम कोई एविडेंस का इंतज़ार नहीं करते कि हो सकता है ये चीज़ ऐसे ना हो। हम जल्दबाजी से काम लेते हैं और ये फिर वहम जो है मैं कहती हूँ एक मर्ज की तरह एक बंदे से दूसरे बंदे में और दूसरे से तीसरे में जो ना वो कन्वर्ट होती जाती है। इससे परहेज करना बड़ा ज़रूरी है ताकि हम जो है ना एक ज़िंदगी को किसी शऊर वाले तरीके से देख सकें। हमें पता चले कि ज़िंदगी जो है ना वो किस तरह से असल में चल सकती है। इन सारी चीज़ों से निकल कर हम सोचेंगे तो हमारी ज़िंदगी हमारे लिए जो है ना वो बड़ी आसान हो जाएगी। तो मैं इसमें आपको एक बड़ी रियल एग्जांपल देना चाहती हूँ, एक हकीकी वाक़या जिसको कहते हैं वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आपके शायद सुन के आप भी हैरान हो जाएं और इससे आप भी बड़ा सबक सीखेंगे जैसे मैंने सीखा था। मेरी फ्रेंड की बेटी तकरीबन 10 से 11 साल की उसकी उम्र है थी। आज से कोई 1 साल पहले की ये बात है। तो वो बच्ची जो है उसने अचानक ही अपने घर में अपनी माँ से ये शिकायत करनी शुरू कर दी कि मुझे कुछ अजीब सी चीज़ें जो है ना वो नज़र आती हैं। कभी उसको अपने घर के किसी कोने में कोई शख्स नज़र आ रहा है, कभी कोई उसको खौफनाक शक्ल नज़र आ रही है, कभी उसको घर के किसी सीढ़ियों में वो देखती है तो वो कहती है कि मुझे इस कलर के कपड़े पहने हुए हैं एक आदमी नज़र आया है, कभी कह रही है उसका हाथ नज़र आया है, कभी वो कह रही है मुझे अपनी माँ नज़र आई है, बाप नज़र आया। तो वो बच्ची को घर के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई। तो पहले तो उसकी माँ ने उसको समझाने बुझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बच्ची जो थी उसकी शिकायत जो थी ना वो ख़त्म नहीं हुई और वो उस चीज़ को हर रोज़ शिकायत करना शुरू हो गई। बाज़ का रात के वक्त, दिन के वक्त। ये सारा वाक़या जो मैंने उसकी ज़ुबानी सुना है मैं आपको एज इट इज़ सुना रही हूँ। तो फिर क्या होना था कि उसकी माँ परेशान हो गई कि खुदा ना खास्ता पता नहीं कुछ ऐसा है जो मेरी बच्ची और इतनी यंग एज में, अर्ली यंग एज में उसके साथ ये क्या मसला हो गया। उसने अपनी ये जो परेशानी थी वो अपने घर वालों के साथ डिस्कस की। तो जिसको अपने क्लोज आप जिनके होते हैं, ऐसी बात इंसान सबसे पहले उन्हीं से लोगों से करता है जो जिनसे आप इजी समझते हैं बात को, मशवरा करना या ट्रस्ट करते हैं। तो जब उसने उन लोगों से इस बात को डिस्कस किया तो उनका सबसे पहला रिएक्शन जो था वो क्या था। आप भी अगर इस बात को इस वक्त सुन रहे हैं ना तो आपका भी वही पहला रिएक्शन होगा जो उनका था। यानी उन्होंने यही कहा कि तुम्हारे घर में या तो कोई जिन्नात वगैरह हैं या फिर तुम्हारे घर में किसी इस बच्ची को बुरी तरह से किसी की नज़र लग गई है या फिर किसी ने कोई जो है ना काला जादू टूना कर दिया हुआ है आप लोगों के ऊपर, और या फिर कोई वो गैर मरी जिसको कहते हैं ना हम, वो मखलूक वो भी घर में मौजूद है। तो फौरन जो है ना किसी के साथ रब्ता किया जाए और इसका हल निकाला जाए। अब आप देखें कि उस माँ की तो खैर जो हालत हुई होगी ये बात सुनकर, और घर का जो माहौल खौफ में जो मुबतला हुआ होगा वो तो अलहदा है, लेकिन वहम जो है वो हम एक से दूसरे तक किस तरह से लेकर जाते हैं। उसकी किस्मत तो अच्छी थी,
उसको किसी ने बर वक्त जो है ना इन टाइम गाइड कर दिया कि देखे इस बच्ची को हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, कोई उसके जहन का मसला हो, कोई उसके स्कूल या घर के माहौल की वजह से उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो, क्योंकि ये भी होता है। तो आप जो है ना पहले इस चीज़ की तहकीक करके देखो। तो मेरी जो वो फ्रेंड थी उसने जब इस बात का जो ना सर्च करना शुरू किया, फाइंड आउट करना शुरू किया कि इसके पीछे और क्या रीज़न है, मेरी बेटी को ऐसा क्यों ना कुछ, उसने बच्ची से बातचीत की और उसके बाद जो उसको एंड जो इसका पता चला वो ये था कि वो बच्ची जो थी वो स्कूल में बुली हो रही थी। यानी कि स्कूल में उसको बहुत नेगेटिव बातें सुनने को मिलती थी, उसको थोड़ा सा जो कहते हैं ना डाउन किया जाता था बच्ची को, और वो जो थी एहसास कमतरी का शिकार होती थी। और वो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उस बच्ची के अंदर वो डिप्रेशन स्ट्रेस की शक्ल इख्तियार करेगी, और वो उसका इंतहाई डिप्रेशन और स्ट्रेस जो था उसने उसको जागते में जो है ना वो चीज़ें दिखाना शुरू कर दी, उसको इमेजेस नज़र आना शुरू हो गए, उसका दिमाग ऐसे चीज़ें बनाकर उसके सामने लाकर खड़ा कर देता था जिसका कोई वजूद नहीं था। और ये एक बाकायदा डिजीज़ है, मैं आपको ये भी बता दूँ। ये इसलिए मैं ये वाक़या शेयर कर रही हूँ, ये बड़ों में तो बहुत सारे इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन इतने कम उम्र छोटे बच्चे जो हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम, ये मसाइल जो है इस तरह से भी हो सकते हैं। तो खैर उसके बाद उनका तो वो मामला सॉल्व हो गया, वो बच्ची का स्कूल वगैरह शायद उन्होंने चेंज किया, तो ये सारी चीज़ें जो ना वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब आप ये देखें कि अगर वो लोग दूसरी डायरेक्शन में चले जाते, यानी वो तावीज़ धागे और ये करवाने वाले जादू टोने का इलाज उन लोगों की तरफ चले जाते, तो क्या होता, इसका क्या अंजाम निकलता और ये बात कहाँ से कहाँ पहुँचती। तो वहम जो है हमारे बहुत अपने भी बाज़ हमारे कान में डाल देते हैं। मैं ये नहीं कहती वो हमारे अपने नहीं है, उनको हमसे हमदर्दी नहीं है, मोहब्बत नहीं है, ऐसा सब कुछ है, लेकिन ये एक ओवरऑल जो है ना माशरे की एक आदत बन चुकी है, माशरे की आदत बन चुकी है कि हम चीज़ों को पहले नेगेटिव तरीके से सोचते हैं और नेगेटिव उसमें जो है ना चीज़ें ढूंढते हैं, निकालते हैं, और उसके बाद हम जाके अगर हमें कुछ ना मिले तो फिर शायद हम पॉजिटिव की तरफ भी आ जाएं। तो बेहतर है कि इस आदत को अगर आपके अंदर भी मौजूद है इसको ख़त्म कर दें। चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए इंतज़ार करें, अल्लाह से मदद मांगें। इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह ताला ने उसको सबसे बेहतरीन मखलूक बनाकर इस दुनिया में भेजा है, तो वो अपने बंदों से मोहब्बत भी उतनी ही ज़्यादा करता है। तो क्यों नहीं वो आपके काम सॉल्व करेगा, क्यों नहीं वो आपके हर काम को, सिर्फ आप उसके ऊपर यकीन कामिल रखें, अपना यकीन पूरा मुकम्मल रख कर अपने काम को शुरू करें, तो हो ही नहीं सकता कि आपके उस काम में कोई रुकावट हो। क्योंकि मोहब्बत और यकीन के साथ जब बंदा चलता है तो अल्लाह की ज़ात जो है ना वो बड़ी गैरतमंद है, वो अपने बंदे को इस तरह मायूस नहीं कभी भी लौटाती। कमज़ोरियाँ हमारे अपने अंदर हैं तो हम क्यों उसको वहम की शक्ल देकर अपनी पूरी ज़िंदगी काम जो है उनको ख़राब करते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ों को जो है ना डिले और उसको फजूल में उसको ख़राब करते रहते हैं। तो इस चीज़ से बचने की कोशिश करें, इससे पहले कि ये आदत जो है, ये एक बुरी आदत जो है, ये भी आपके अंदर भी एक मर्ज़ की शक्ल इख्तियार कर जाए। आप यकीन करें अगर ऐसा हो गया, अगर ये मर्ज़ की शक्ल बनकर आपके अंदर आ गई तो फिर आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा। ये जो माशरा है यही लोग आपको आइसोलेट कर देंगे, वो आपको बिल्कुल ये समझेंगे कि भाई इनके साथ ये बंदा या बंदी तो है ही ऐसी, ये तो सोचती है ऐसी, ये तो बातें ऐसी करती है, तो वो आपको बिल्कुल से अपने से बिल्कुल परे कर देंगे। तो फिर आपका जो ना अल्लाह ही हाफिज होगा। डॉक्टरी दवाइयाँ इलाज, बाज़ का साइकाइट्रिस्ट जो हैं वो भी इस चीज़ का जो ना वो आपको और मर्ज़ में मुब्तला करके भेज देते हैं, क्योंकि साइकाइट्रिस्ट या तो आप बेहतरीन के पास जा रहे हैं और बाज़ का ऐसा होता है कि वो आप अधूरे सेशन छोड़ के आ जाते हैं, तो आपकी मर्ज जो पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश करें खुद ही इस चीज़ को हल करें, खुद ही इस चीज़ को डील कर लें, आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रख के चलें, आप अपनी कोशिश मेहनत करते रहा करें, ज़िंदगी में अपना बेस्ट करने की कोशिश करते रहा करें, लेकिन अल्लाह ताला की याद और उसकी जो है ना मदद को उसके अंदर शामिल रखें, उसके ऊपर यकीन रख के करें। छोटे से छोटा काम है, बड़े से बड़ा काम है, अगर पहले आप यकीन करके चलेंगे ना तो कोई दुनिया की ताकत जो है ना वो आपके काम को आपसे दूर नहीं कर सकती, या ये नहीं हो सकती कि आपकी वो चीज़ काम पूरा ना हो। डिले हो सकता है और उसमें भी हमारे लिए बेहतरी होगी कि कोई चीज़ थोड़ी देर से हो रही है। लास्ट में मैं आपको ये बात समझाना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि अगर अच्छी उम्मीद किसी चीज़ के ऊपर लगाते हैं हम, उसके ऊपर अगर हमें पूरा यकीन नहीं है तो फिर हमें खदशात जो हैं उनके ऊपर इतना पूरा यकीन क्यों है।
हम उन खदशात को लेकर कि अभी हम बाहर निकलेंगे तो रोड के ऊपर खुदा ना खास्ता है, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाएगा, ये खदशा है ना। तो अगर हम उसकी जगह अच्छी उम्मीद लगाएं कि भाई हम जाएंगे इंशाल्लाह हमारा सफ़र जो है वो बड़े अच्छे तरीके से पूरा होगा और हम बखैर जो ना खैरियत से घर वापस आ जाएंगे, ये एक अच्छी उम्मीद है। हमें अपनी उम्मीद के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन हमें अपने खदशात के ऊपर ज़्यादा भरोसा है। खदशात से बाहर आ जाए, ये आपकी ज़िंदगी को सिर्फ ख़राब करेंगे, आपकी परेशानियों में इजाफा कर सकती हैं, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी को आसान नहीं कर सकती। तो ये आपका लिए आज का मेरा मैसेज भी है। और जो भी बातें मैं करती हूँ आप लोगों से, उसके ऊपर खुद अमल करने की मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। और पहले से इसके ऊपर मैं बड़ी देर से कह लें कि अमल कर रही हूँ इन चीज़ों के अब, और इनके मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो मैंने ये बातें करना शुरू कर दी हैं, शेयर करना शुरू कर दिया कि हो सकता है मेरी की वजह से या मेरी किसी बात को सुनकर किसी और की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ जाए। तो जनाब, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड। अपना ख्याल रखें, अपने घर का, अपने बच्चों का, सबका ख्याल रखें, और अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।